जब पहली बार मैं सुपर फास्ट ट्रेन में चढ़ा तो सह यात्रियों से पूछने लगा कि इलाहाबाद कब आएगा, मुझे उतरना है। सह यात्री ने बताया कि भाई, यह गाड़ी फास्ट ट्रेन है, इलाहाबाद से गुजरेगी मगर रुकेगी नहीं। मैं घबरा गया। सह यात्रियों ने समझाया कि घबराओ नहीं, इलाहाबाद में यह ट्रेन रोज स्लो हो जाती है। तुम एक काम करो, इलाहाबाद में जैसे ही ट्रेन स्लो हो तो तुम दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे उतरना और फिर बिना रुके थोड़ी दूर तक ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में दौड़ते रहना, इससे तुम गिरोगे नहीं। इलाहाबाद आने से पहले सह यात्रियों ने मुझे गेट पर खड़ा कर दिया। इलाहाबाद आते ही सिखाए अनुसार मैं प्लेटफॉर्म पे कूदा और कुछ अधिक ही तेजी से दौड़ गया। इतना तेज दौड़ा कि अगले कोच तक जा पहुंचा। उस दूसरे कोच के यात्रियों में से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने शर्ट पकड़ी और मुझे खींच के ट्रेन में चढ़ा लिया। ट्रेन फिर गति पकड़ चुकी थी। उस कोच के सह यात्री मुझसे कहने लगे, भाई तेरा नसीब अच्छा है जो यह गाड़ी तुझे मिल गई। यह फास्ट ट्रेन है, इलाहाबाद में तो रुकती ही नहीं है। समाज में इसी तरह से लोगों का हमें सहयोग मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पत्नी बर्तन धो रही थी, मदद के लिए अपने पति को पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वहां जाकर देखती है तो बेचारा पति थका हारा टेबल की फाइलों के ऊपर सर रख के सो रहा होता है। पत्नी धीरे से गाल पर हाथ फेरती है और फिर बर्तन में से एक बेलन उठा के जोर से पीठ पर दे मारती है। पति हड़बड़ा के उठता है और बोलता है, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों मारा? पत्नी उसको फोन दिखाती है जिस पे लिखा था, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट एगो। मैडम बोली, बच्चों बताओ, एक आदमी के लिए पत्नी और सूर्य में क्या समानता है? एक बच्चा बोला, मैडम वो दोनों को घूर के नहीं देख सकता। तू आ गया क्या? अगर आपकी तोंद निकल रही है तो घबराए नहीं, क्योंकि एयर बैग हमेशा लग्जरी कारों में ही होते हैं। मर्द मिर्च की तरह तीखा और तेज होता है, मगर मिर्च कितनी भी तेज क्यों ना हो, औरत उसकी चटनी बना ही देती है। पूरी क्लास इंटरेस्ट लेके ध्यान से सुनती थी जब टीचर पढ़ाने के बजाय अपने जीवन के किस्से बताने लग जाते थे। पहले लोग झूठ बोलते थे तो मीडिया सच ढूंढ के लाती थी, अब मीडिया झूठ बोलती है और लोग सच ढूंढ के लाते हैं। बैंक मैनेजर बोला, आपका लोन पास हो गया है, आकर चेक ले जाइए। ग्राहक बोला, सर आपका यह ऋण मैं उम्र भर नहीं चुका पाऊंगा। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया, उसने बेल बजाई। उस समय दोस्त घर पे नहीं था। दरवाजा 6 साल के बच्चे ने खोला। बच्चे की माँ ने किचन से ही बच्चे से पूछा, कौन है बेटा? बच्चा बोला, अंकल आए हैं। मम्मी बोली, कौन से अंकल? अब अंकल भी जरा उत्सुक हुए देखने को कि बच्चा उसका परिचय कैसे देता है। बेटे ने कहा कि मम्मी वही अंकल आए हैं जिनके जाने के बाद आप हमेशा पापा से कहती है कि तुम्हारा यह भूखमरा दोस्त हमेशा खाने के टाइम पे ही आ टपकता है, भिखारी कहीं का। मना भी करता जाता है और ठूसते भी रहता है और खाते समय डुक्कर जैसे चप चप आवाज निकालता है। अंकल तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े, अभी तक होश में नहीं आई है। याद रहे, पत्नी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना मतलब पेट्रोल पंप पे बीड़ी जलाने के बराबर है। मैडम बोली, तुम देर से क्यों आए? लास्ट बेंच स्टूडेंट, सड़क पे लगे बोर्ड के कारण। मैडम बोली, कैसे बोर्ड के कारण? लास्ट बेंच स्टूडेंट, जिस पे लिखा है, आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले। यह सच है, बेरोजगारी आदमी को एकदम सादा जीवन उच्च विचार वाले आदर्श तक पहुंचा देती है। बात तो सही है। जब देर रात में कोई टोंट मार के पूछता है कि भाई सोए नहीं अभी तक, ऑनलाइन हो, क्या बात है, तब मेरा मन होता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उसके मुंह पे डाल के बोलूं, होश में आ उल्लू के पट्टे, तू भी तो ऑनलाइन है।